छोटे शेयर ऊंची छलांग और इसमें दर्शकों के सवाल और दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ शुरू हो चुके हैं जुड़ना। पहले दर्शक हैं हमारे साथ दीपक नागर जी, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नागर साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर कहाँ से बोल रहे हैं आप, किस शहर से? सर मैं अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ और मैं सर अंशुल सर का थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे परसों पल्ले रोज दिया था जैनटेक 1088 पे लिया था सर 100 शेयर। अच्छा, 1290 पे बुक किया है, 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। अरे वाह, ये हुई ना बात सर, ये मजा आ गया। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था ITI में, जब मैंने 2,20,000 का प्रॉफिट बुक किया था उस दिन भी मैंने कॉल किया था आपको, अंशुल सर की वजह से ही। अंशुल जी, अलवर घूमने जाएंगे तो आपके लिए हमारे दर्शक मौजूद होंगे आपके साथ, मुझे लगता है। नागर साहब, अंशुल जी अगर घूमने आए तो अलवर, तो क्या करना चाहेंगे आप? डेफिनेटली जो अंशुल जी कहें, जहाँ घूमना चाहे, जो पार्टी जो ट्रीट कहे वो। चलिए, मैं हमेशा इन्हीं को फॉलो करता हूँ, अंशुल सर को ही। चलिए अंशुल जी, हाँ सर बताइए बताइए। एक क्वेश्चन था मेरा, वो एजिस लॉजिस्टिक का, मैं अंशुल सर की वजह से ही रुका हुआ हूँ उसमें। उन्होंने बताया था कि 700 अगर 85 का ब्रेकआउट आता है तो 890 तक का टारगेट आ सकता है। मेरी 950 की बाइंग है सर, इसमें 500 शेयर है। अच्छा अंशुल जी, क्या करना है अब एजिस में? सर एजिस लॉजिस्टिक में 647 का मेजर सपोर्ट था, जहां से बढ़िया बाउंस आया था और आज 11वां दिन है जहां पे इनसाइड बार पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। तो मोस्ट लाइकली अब यहाँ से जनरली 5 से 8 दिन का कंसोलिडेशन होता है और अगर 8 दिन पार करता है तो फिर 13 दिन जाता है, तो और 2-3 दिन ये कंसोलिडेशन में जाएगा। बट जब भी 785 787 की जोन पार होती है, स्टॉक में बढ़िया अपसाइड बनेगी। समवेयर अराउंड अगर रेजिस्टेंस ढूंढेंगे तो 910 के पास हल्का फुल्का आएगा। मैं ये सजेस्ट करूंगा टारगेट लगाने की जगह 787 के ब्रेकआउट को वेट करना चाहिए और उसके बाद मोमेंटम कहां तक जा रहा है उसको देखना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से चलेंगे तो काफी अपसाइड मिल सकती है। 787 का ब्रेकआउट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आता हुआ दिखेगा। अब 11वां दिन है तो प्रोबेबली ये 13वां दिन आपका पड़ेगा ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे या वेडनेसडे ब्रेकआउट आना चाहिए। तो ट्यूसडे वेडनेसडे ब्रेकआउट आना चाहिए सर। ये देखिए, ये होती है बात। अंशुल जी तो ऐसे दिन भी बता देते हैं कि अब किस दिन आएगी। अब एक हमारे साथ दर्शक हैं, तृप्ता जी हैं बेंगलोर से, एलवालिया जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ अपना क्वेश्चन बता दीजिए। अच्छा, एक तो मेरे पास ये यूग्रो कैपिटल है। ओके। And, तृप्ता मैम, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट थॉट दैट। जी मैम बताइए। तृप्ता अहलूवालिया जी। आई हैव यूग्रो कैपिटल। ओके। यूग्रो जी जी। बाय प्राइस 250। ओके ठीक है। एंड इट्स इन बिग लॉस। एंड दूसरा एक है मेरे पास बालमा लॉरी कंपनी, विच इज आल्सो इन ह्यूज लॉस। बाइंग प्राइस वाज अबाउट 245। अरे, आपके दोनों ही शेयर ऑलमोस्ट 245 और 250 की रेंज के लिए हुए हैं और दोनों ही 170 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो दोनों में ही आपको करीब 30% तक का लॉस हो रहा है। अंशुल सर क्या करें बालमन लॉरी और इस पे यूग्रो कैपिटल में? और देखिए बालमर लॉरी में 10 हफ्ते में 53% की 10 महीने में 53% की फॉल आई है, जिसका 50% रिट्रेसमेंट 231 रुपीज पे बनता है। हाई लाइकली है काउंटर 205 रुपए पहले जाएगा और 205 निकलता है तो 230 231 तक जाएगा। 231 के ऊपर शायद ये नहीं निकल पाएगा, इतनी स्ट्रेंथ इसमें रहेगी नहीं, क्योंकि तब तक मिड कैप स्मॉल कैप में एक पुल बैक आना स्टार्ट हो जाएगा और ये सब वीक स्टॉक्स पुराने विनर्स हैं। तो जब मिड कैप में पुल बैक लेके हायर लो बनेगा, ये काउंटर शायद नए लो बनाने नीचे आ जाएंगे। तो पुल बैक में 205 पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। अगर 205 स्लाइस थ्रू होते हुए दिखा तो फिर 227 235 की रेंज के लिए हम प्ले करेंगे। उस जोन में कंप्लीटली एग्जिट की सलाह रहेगी। उग्रो कैप में आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस से एक बार एवरेज कर सकते हैं। इसमें एक बार अपसाइड मेरे को दिख रही है 190 तक की, और 190 अगर स्लाइस किया तो 230 रुपए तक की। तो 230 बहुत मेजर रेजिस्टेंस है डेली वीकली मंथली तीनों पे, और 50% पूरे फॉल का रिट्रेसमेंट है। तो बहुत मुश्किल है कि 230 क्रॉस होगा। तो एवरेज इस हिसाब से कीजिए कि कहीं भी 190 200 की रेंज में आप ब्रेक इवन या प्रॉफिट में निकल सकें। बिल्कुल।
तो मैम आपको दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे एंड प्लीज़ अपनी जो पोजीशन है जो सर ने बताया कि 205 के आसपास, तो एक बार आप रिव्यू कर लीजिए, रिवाइज करवा लीजिएगा, उस समय आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एक हमारे साथ दर्शक हैं सुपर चैट पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साईं प्रवीण जी रेगुलर व्यूअर हैं हमारे और डेली सुपर चैट पर ज़रूर सवाल पूछते हैं। अंशुल जी आपको नमस्कार बोल रहे हैं और टाटा कम्युनिकेशन 1349 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं सर, गाइड कर दीजिए इनको, क्या करना है? सर टाटा से याद आया, टाटा स्टील में इस हफ्ते में ऑलरेडी 11% की मूव हो चुकी है। पूरा जो फॉल था 30 हफ्ते में 31% जो गिरा था उसका 50% रिट्रेसमेंट हो गया है। तो किसी ट्रेडर ने अगर 131 रुपए के आसपास लिया है तो ट्रेडर के लिए ये आइडियल लेवल आ गया है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। बट अगर इन्वेस्टर हैं तो फिर आपकी प्रॉफिट बुकिंग की रेंज यहाँ पे नहीं, आपकी पहली प्रॉफिट बुकिंग की रेंज 170 से 180 के बीच में आएगी। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अभी होल्ड कीजिए, ट्रेडर हैं तो एक रिएक्शन आने की उम्मीद रहेगी, एक बार बुक करके नीचे में वापस लॉन्ग कर सकते हैं। तो टाटा स्टील मेरे को याद आ गया क्योंकि बिफोर लास्ट वीक तक हम काफी इसको रिकमेंड कर रहे थे। बिल्कुल। तो जी सर टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन में यहाँ पे एक बाउंस बैक आते हुए दिख रहा है। परसों जो रिवर्सल बार बनी है वेडनेसडे की, अच्छे हाई वॉल्यूम से बनी है, तो ये डीपर पुल बैक देगा समवेयर अराउंड 1530 1540 तक ये पुल बैक कर सकता है। तो इस जोन तक आप वेट कर सकते हैं। उस जोन में आने पे एक बार दोबारा सवाल पूछना चाहिए क्योंकि तब तक शायद टाटा कैपिटल का आईपीओ भी आने लगे और टाटा के शेयरों में चाल बनने लगे। तो 1530 के आसपास एक बार दोबारा सवाल पूछना चाहिए। बिल्कुल। अंशुल जी मैं आपका एक फेवरेट काउंटर रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस पर भी बात करना चाहूँगा। वन ऑफ द बेस्ट काउंटर, मतलब देखिए बात ये होती है कि कन्विक्शन कहाँ है। आप 1190 पे पूछ लीजिए, आप 1210 पे पूछ लीजिए, आप 1220 पे पूछ लीजिए, वहाँ से काउंटर रिकवर हुआ है और ये F&O का काउंटर है। रिलायंस चलता है तो देखिए आज स्थिति देख लीजिए, बैंक निफ्टी माइनस में, निफ्टी आईटी माइनस में, और वो अकेला स्टैंड कर रहा है आज और पूरे मार्केट को खड़ा कर रखा है उसने, मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है। यही शक्ति है रिलायंस की और यही शक्ति है अंशुल जी की भी कि ऐसे ही काउंटर पकड़ के लाते हैं। टाटा स्टील पूरे हेडविंड्स आ गए, दुनिया बात कर रही थी कि स्टील में टैरिफ लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, टाटा स्टील तो नहीं गिरा। टाटा स्टील ऊपर आपको उल्टा रिटर्न देकर गया, 130 से 155 आ गया। यस, तीसरी कॉल आईओसी में लोग बोल रहे थे कि मैंने अंशुल जी आपके कुछ कमेंट्स पढ़े थे आपके लिए कि अंशुल जी ने 120 पर बोला, 130 पर बोला था, 120 आ गया, 120 के भी नीचे आ गया, अभी क्या करना है? तो उनको भी आंसर मिल रहा है कि क्रूड ऑयल नीचे आ गया और क्रूड ऑयल इस बार हल्का वाला नीचे नहीं आया, 2021 के लेवल पर आ गया। 3 साल पहले जिन लेवल्स पर चल रहा था वहाँ पर क्रूड ऑयल लगभग आ चुका है। तो इसकी वजह से हमने देखा कि पिछले 2 दिन में जो सबसे तेज बाउंस बैक आया है वो HPCL, BPCL, IOC में आया और IOC वन ऑफ द बेस्ट काउंटर रहा है। अंशुल जी पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ऐसे गिरे हुए बाजार में बाय कॉल देना और उन पर अडिग रहना, कुछ भी हो जाए मैं तो यही 3 कॉल बताऊँगा और बता ही नहीं रहा। ये बहुत काबिल तारीफ़ काम है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे दर्शकों को इस तरह की कॉल देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एक दर्शकों के सवाल मिल रहे हैं। मिजनौर रहमान मिजान जी का सवाल है। गुड मॉर्निंग रहमान साहब, इनका सवाल है सर सनटेक रियलिटी पर अभी होल्ड करें या सेल करें लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए सनटेक रियलिटी एक बाउंस बैक आपको जरूर देगा और ये बाउंस बैक थोड़ा सा डीप हो सकता है 450 रुपए की रेंज तक। पहला रेजिस्टेंस आएगा 444 तक, वहां तक तो आराम से जा रहा है। उसके ऊपर निकलता है तो 505 रुपए तक आ सकता है। मेरे को 505 के ऊपर फिलहाल शॉर्ट टर्म में जाते हुए नहीं दिख रहा है। अगर चला गया तो ये अपने पुराने स्ट्रक्चर को रिक्लेम कर लेगा, जो जनरली इतने बड़े ब्रेकडाउन के बाद बहुत मुश्किल होता है। तो एक बार 444 के राउंड सवाल पूछेगा, वहां पे अगर स्लाइस थ्रू करता हुआ दिखा तो 505 तक के लिए प्ले करेंगे, बट 505 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है जी। रत्नेश कुमार जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग रत्नेश जी, इनका सवाल है स्किपर इंडिया पर सर फ्रेश एंट्री बता दीजिए कहां पर कर सकते हैं? देखिए स्किपर में अगर आपको बाई करना है और एक बाउंस बैक प्ले करना है तो यहीं पे बाई कर लेना चाहिए। आज की कैंडल बहुत बेहतरीन बन रही है और अगर आज इसी हाईस के आसपास क्लोज होता है तो वीकली पे 5 हफ्ते का फील्ड लो बन जाएगा, यानी वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट कर दिया गया है। अब ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है जो कि 465 470 की जोन तक आराम से खींचेगा। तो 465 470 की जोन तक हम आते हुए दिख रहे हैं और बहुत आराम से आते हुए दिख रहे हैं इसमें। जी, प्रदीप जी का सवाल आ भी गया। विवेक भाई नमस्ते, अंशुल भाई को भी नमस्कार। सर रिलायंस इन्होंने 1194 पर बाय किए थे, अपसाइड लेवल बता दीजिए प्लीज़।
अंशुल भाई कितना अपसाइड जाएगा ये, इसमें क्या अपसाइड है? सर देखिए, इसमें 50 डे मूविंग एवरेज 1235 पे रेजिस्टेंस आना चाहिए था, 1235 1238 पे, लेकिन आज जिस हिसाब से उसको स्लाइस किया है ना, मैं वीकली चार्ट पे देख रहा था, करीब करीब अगर वीकली चार्ट पे काउंट करूं तो 3 6 9 12 12 हफ्ते के लो को फील्ड लो बना के चला है। तो आइडियल टारगेट जो बनता है वो 12 हफ्ते का हाई बनता है 1326 रुपए का। बट मिड वे तीन रेजिस्टेंस है, 1238 जिसको स्लाइस कर दिया है, अगर क्लोजिंग 1238 के ऊपर किया तो आपका पहला रेजिस्टेंस जो बनेगा वो 1270 1275 की जोन बनेगा, और टारगेट जो एक्चुअल इस फील्ड ब्रेकआउट का है वो 1326 रुपए का है। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे पोर्टफोलियो में केवल और केवल रिलायंस और बैंक बीज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो दोनों मेरे पास लॉन्ग पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो अंशुल जी ने लिया हुआ है वही बताया हुआ है। उमेश्वर नायक जी हैं, चंबल फर्टिलाइज़र के बारे में पूछ रहे हैं, सर 500 के प्राइस के लिए होल्ड करें या अभी बुक कर लें प्रॉफिट? अरे बहुत मज़ा आ गया, आज कुछ प्रॉफिट वाले आ रहे हैं ना, तो सर अच्छा लग रहा है। रिलायंस गिरा हुआ है हल्का सा सर, 575 है, लेकिन प्रॉफिट 75 रुपये का आ रहा है। सर देखिए, इसमें 28 फरवरी फ्राइडे को भी जब हम लाइव थे तब भी डिस्कस कर रहे थे, नेगेटिव बार की फॉर्मेशन थी। मैं ये बोल रहा था एक दो दिन ये कंसोलिडेट करके वापस से चल जाएगा, और आप देखिए वेडनेसडे को जो बार इसने बनाई है ये बहुत बेहतरीन बार है। बस इसमें थोड़ा सा अगर वॉल्यूम और होता तो बहुत सुपर कॉन्फिडेंस आ जाता, बट नॉनदलेस फाइनली 9-10 फील्ड अटेम्प्ट के बाद ये 546 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। पहले उसके ऊपर जाने तैयार नहीं था, अब उसके नीचे आता है तो टिकने तैयार नहीं, तुरंत ऊपर आ जाता है। एक दो दिन कंसोलिडेशन रहेगी, 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप होते ही से ये स्टॉक 625 रुपए निकलेगा, और मेरे ख्याल से इस बार इतना बड़ा बेस और इतनी बड़ी टाइटनेस राइट साइड है, 625 शायद रेजिस्टेंस के तौर पे काम ना करे, बट एक बार चूंकि है रेजिस्टेंस तो हम वहां पे प्राइस एक्शन वॉच करेंगे। बट अगर 625 स्लाइस थ्रू हुआ तो 675 और 700 ये रेंज का टारगेट खुल जाएगा। मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूँ, गट फील तो मेरा कह रहा है कि 675 700 आएगा, बट मैं 625 के आसपास एक बार वॉच जरूर करूंगा कि किस हिसाब का प्राइस एक्शन बन रहा है। बिल्कुल। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, रितेश जी हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। रितेश जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंशुल सर। गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका सवाल क्या है? सर मेरे पास वेदांता के हैं 440 की रेट पे, 100 शेयर है 100। ओके, तो इसका मुझे टारगेट बता दीजिए, और इसकी डीमर्जर से पहले मैं प्रॉफिट बुक कर लूं या डीमर्जर के बाद मैं होल्ड करूं? ठीक है, चलिए अच्छी चीज़ तो ये कि आपके भाव से ऊपर है, आपको मार्केट की रिकवरी में कुछ बाउंस बैक मिला तो और फ़ायदा ही मिलेगा। अंशुल जी, इनके भाव से तो 7 रुपये ऊपर है, 440 का लिए 447 चल रहा है, और बड़ा वाजिब क्वेश्चन है कि डीमर्जर से पहले बुक करें प्रॉफिट या डीमर्जर के बाद? सर डीमर्जर का पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है स्टॉक पे, तभी 416 और 380 इस रेंज में मैं काफी रिकमेंड कर रहा था कि बाई करके चलना चाहिए, और मेटल्स ओवरऑल में रिकमेंड कर रहा था कि बाई करके चलना चाहिए। आप देखिए बाउंस बैक में सबसे ज्यादा तेजी मेटल्स में ही आई है। 461 रुपए का एक रेजिस्टेंस है जो पुराना सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। 461 के आसपास एक बार प्राइस एक्शन वॉच कीजिए, अगर वहां पे सेलिंग दिखती है, रिजेक्शन कैंडल कोई बनती है 75 मिनट या डेली चार्ट पे, तो फिर प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन अगर नहीं बनती और स्लाइस थ्रू कर गया 460 461 का लेवल, तो फिर ये 525 रुपए तक जाएगा। जिस हिसाब से मेटल्स चले हैं, मोस्ट लाइकली 460 के पास ये 2-3 दिन रुक सकता है, बट रिजेक्शन नहीं बनेगा। अगले मतलब कंसोलिडेशन के बाद स्लाइस थ्रू करके 500 525 ये रेंज टेस्ट करने जाएगा। तो मैं जल्दी से मेटल्स में प्रॉफिट बुक करने के मूड में नहीं हूं, चाहे क्योंकि थोड़ा सा इस पे व्यू लंबा लेंगे अगर 2-3 महीने का, तो थोड़ा सा बड़ा पैसा बनेगा। इसी बीच यहाँ पर सेबी चेयरमैन का बयान आया है कि बोल्ड रिफॉर्म्स नीड नॉट बी बिग बैंग, गोइंग फॉरवर्ड सेबी विल यूज़ ए राइट मिक्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। तो सेबी की तरफ से बड़े रिफॉर्म्स की उम्मीद ना करें, लेकिन राइट मिक्स वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं सेबी क्या चेंज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी पर। अंशुल जी, इन्होंने 850 के रेट के लिए हुए हैं, अभी थोड़ा इनको नुकसान हो रहा है, 621 आ गया, तो मोटा मोटा 200 रुपये से ज़्यादा का नुकसान है, क्या करें? सर सेलिंग ड्राई अप लग रही है स्टॉक में, बहुत ज्यादा कोई सेलिंग नहीं दिख रही है, बल्कि 27 जनवरी वाले वीक में जो सेल ऑफ आया था उसका लो भी नहीं टच कर पाया है, हायर लो बन रहा है। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है काउंटर में पिछले 7-8 दिन से। छोटा सा एक रेजिस्टेंस है 630 रुपए के आसपास,
उसको जैसे निकालेगा 685 का टारगेट खुल जाएगा, और उसके ऊपर निकलता है तो 722 तक का टारगेट निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर चाहें तो 630 निकलते ही से आप स्टॉक को एवरेज कर लीजिए, 688 और 722 ये दो लेवल मिल जाएंगे। जी, मुकेश कन्वर जी पूछ रहे हैं सर, आईओसी 2400 शेयर लिए हैं इन्होंने 120 के, इमीडिएट टारगेट क्या रहेंगे? ये लगता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर है सर। सर आईओसी बोला ना आपने? हाँ, इंडियन ऑयल। देखिए आईओसी अपने रेजिस्टेंस पे आ गया है, 50 डे मूविंग एवरेज। कल भी वहीं रिजेक्शन मिला था, मतलब रिजेक्शन नहीं, ये कहूंगा वहां जाके रुक गया है, रिजेक्शन नहीं मिला है, वहां जाके रुक गया है। आज भी उसी लेवल को एब्जॉर्ब कर रहा है, और एक आध सेशन और एब्जॉर्ब कर सकता है, बट इवेंचुअली 127-127-50 की रेंज जैसे निकलेगी इसका, और वैसे भी जो मूव आई है नीचे से उसका टारगेट करीब करीब 145 का है। तो मैं इसको 2 से 3 हफ्ते का समय देना पसंद करूंगा। हाई लाइकली है कि ये काउंटर कहीं भी 134 तक दे देगा, और 134 स्लाइस थ्रू होता है तो 145 के लेवल मिल जाएंगे। तो अभी कम से कम 10 रुपए की अपसाइड है। और आपने क्रूड की बात की थी, क्रूड $66 जो $65 का सपोर्ट था, वहां से हल्का सा बाउंस बैक दिया है। 1-2 वीक इसमें कंसोलिडेशन हो सकता है, बट नेक्स्ट राउंड में ये $62 आते हुए दिख रहा है। तो जैसे ये 62 आएगा, ये आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल में और एक 10% 15% की अपसाइड मिल जाएगी। तो क्रूड के साथ लिंक्ड अप है, क्रूड अगर 2 हफ्ते में गिर गया तो ये 2 हफ्ते में 145 पहुंच जाएगा। तो उस हिसाब से थोड़ा सा समय दीजिए, 134 और 145 दो टारगेट मिलेंगे। जी, आबिद भाई पूछ रहे हैं, पहले तो आबिद भाई गुड मॉर्निंग, और बोल रहे हैं बेस्ट एक्सपर्ट अंशुल जी, टारगेट ऑन एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री सर, और पदम जी पेपर पर भी पूछ रहे हैं एरोफ्लेक्स पर सर क्या टारगेट रखें? सर मैं कल भी इस काउंटर पर बात कर रहा था, ये काउंटर काफ़ी तेज़ी से ऊपर आता है, काफ़ी तेज़ी से नीचे भी जाता है, अभी बाउंस बैक भी शार्प है, क्या करें? सर एरोफ्लेक्स में प्रॉब्लम ये थी कि इसमें एक फील्ड ब्रेकआउट था 233 का, जिसके बाद वर्टिकली डाउन मूव आई थी 160 तक। तो इसमें केवल और केवल पुल बैक है, जो 190 से लेके 205 के बीच में जाएगा। उसके बाद ये काउंटर शायद डेड हो जाएगा। तो 205 तक के लिए प्ले करना है तो प्ले कर सकते हैं। ओके, और पदम जी पेपर में सर? तो पेपर में फिलहाल चाल खत्म हो गई है। पदम जी पेपर भी अगर आप पकड़ेंगे तो यहाँ पे वर्टिकली जो ड्रॉप आई है, ऑलमोस्ट 59-60% की ड्रॉप है 55 दिन में। 11 हफ्ते में 60% की ड्रॉप है। इस काउंटर में पुल बैक भी नहीं दिख रहा है फिलहाल। मेरे को नहीं लग रहा है, ये काउंटर साइडवेज ही रहेगा इसी जोन में, इसमें पुल बैक भी नहीं दिख रहा है। जी, सरोज राज पुरोहित जी का सवाल है, आईआरएफसी सर 400 शेयर है, 208 के लिए हुए हैं, क्या करना है? सर आईआरएफसी में पुल बैक आ रहा है, 116 का लेवल इसने डिफेंड किया है, तो 50 डे मूविंग एवरेज 132 रुपए आ जाएगा। यहाँ पे किसी को चाहिए तो एक बार बाई भी कर सकता है बाउंस बैक में 132 133 तक के लिए। अगर वो लेवल निकलता है तो 147 का लेवल मिल जाएगा। मेरे को उम्मीद बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट जिस हिसाब से रिवर्सल आया है, हो सकता है कि ये अपना 50 डे मूविंग एवरेज 131 132 की जोन है, इसको स्लाइस थ्रू करते हुए 145 148 की जोन टेस्ट करने जाए। तो किसी को बाई करना है तो यहाँ पे 116 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लेके बाई कर सकते हैं, ऊपर में टारगेट जहां तक मिल जाए। जी, इस बीच हमारे साथ गुजरात से भी एक कॉलर आ गए हैं, प्रकाश पटेल साहब। पटेल साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर गुजरात में किस जगह से बोल रहे हैं आप? गांधीनगर में से बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? गांधीनगर। अरे वाह, गुजरात की कैपिटल से ही सीधा बोल रहे हैं। सर बताएं क्या हेल्प कर सकते हैं? सर मेरे पास बोरोसिल साइंटिफिक के 4000 शेयर है, 189 के बाय में। ओके, और लगभग 7-8 महीने से मैं होल्ड कर रहा हूँ, और 1-2 साल भी होल्ड करने में इश्यू नहीं है। तो मैं इसको कंटिन्यूस होल्ड करूँ या फिर स्विच करूँ या फिर ऐड करूँ, क्या करूँ सर? ठीक है, पूछ लेते हैं। अंशुल भाई, इनके पास 189 के हैं बोरोसिल साइंटिफिक, अब 189 के हैं और 132 आ गया, तो करीब करीब 60 रुपये से ज़्यादा का लॉस हो रहा है इनको। अभी क्या करें सर? सर बोरोसिल में काफी डाउन मूव आ चुकी है, वीकली चार्ट्स पे एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, और मेरे ख्याल से नया चार्ट दिख रहा है मेरे को, इसमें बहुत ज्यादा डाटा भी नहीं है। ऑन दी अपसाइड ये पुल बैक करेगा 148 तक, वहां पे 50 डे मूविंग एवरेज या 10 वीक मूविंग एवरेज है, तो 148 तक तो आते हुए दिख रहा है। 148 पे दोबारा सवाल पूछना चाहिए। ठीक है, तो पटेल साहब आप एक बार 148 आने दीजिए, फिर एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। दो दर्शक हैं हमारे साथ, एक मुकेश कन्वर जी, एक बिट्टू जी, दोनों का सवाल अदानी ग्रुप पर है। एक पूछ रहे हैं अदानी पोर्ट्स में क्या करें, और दूसरे पूछ रहे हैं कि अदानी पावर में शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रखें, 580 पर बाय कर सकते हैं क्या?
रिलायंस पावर, सर अदानी पावर और अदानी पोर्ट्स, इन दोनों पर। अदानी पावर, अदानी पावर। सर अदानी पोर्ट पे तो देखिए मैं काफी बुलिश हूँ, यहाँ से मेरे को 1303 रुपए का अपसाइड दिख रहा है। ये लास्ट टाइम भी अपना डिस्कस हुआ था कि यहाँ पे केवल और केवल रेजिस्टेंस पार करने की जरूरत थी 1086 पे, उसको वेटनसडे को स्टॉक ने पार किया है। अब अगले रेजिस्टेंस पे आया है 1152 के, जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, माइनर सा है। उसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। ये ओवरऑल मूव 1303 रुपए तक जा सकती है, बहुत हाई लाइकली है कि 1303 निकल जाएगा। अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर में अभी भी 512 क्रॉस नहीं हुआ है, पूरा पेशेंस टेस्ट कर रहा है, कंप्लीटली इनसाइड बार है। 25 फरवरी को जो रिवर्सल आया था बड़े वॉल्यूम से, 3 3 6, आज 7वां दिन है, उसके अंदर है। तो 8वें दिन जनरली ब्रेकआउट आता है, 5 से 8 दिन की कंसोलिडेशन होती है। मंडे या ट्यूसडे हाई लाइकली है कि 512 रुपए, प्रिसाइसली मैं बता दे रहा हूँ, 514 रुपए 80 पैसे इसका ब्रेकआउट आ जाएगा और 589 598 का टारगेट खुल जाएगा। तो 512 515 ये रेंज, मंडे क्रॉस हो या ट्यूसडे, आपको 515 के ऊपर बाई कर लेना चाहिए। ठीक है। मानस जी सवाल पूछ रहे हैं, सर कोई स्विंग ट्रेड बता दीजिए। अंशुल जी, आज तो वैसे कमाने का दिन लग रहा है क्या आपको? वैसे 2 दिन आप आए नहीं तो लोग थोड़ा कमा भी नहीं पाए। सर 2 दिन तो आप ही के साथ थे, आप ही के प्रोग्राम में थे। सर मैं आया था, लेकिन हाँ आपकी अनुपस्थिति रही, कोई बात नहीं सर, चलिए। जी देखिए अभी थोड़ा सा और स्ट्रेच रिलायंस में ही दिख रहा है, तो मैं रिलायंस और इसके रिलायंस के फेवर में हूँ। टाटा स्टील रेजिस्टेंस पे आगे रुका है, तो अब वहां नहीं दिख रहा है। हिंडाल्को भी रेजिस्टेंस पे है। वेदांता में एक अपसाइड दिख सकती है, वेदांता भी रेजिस्टेंस पे नहीं आया, तो यहाँ से अगर स्विंग प्ले करना है तो 1275 और 1325 के लिए रिलायंस प्ले कर सकते हैं। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। और वेदांता में 460 रुपए तक के लिए, 461 रुपए के लिए अपसाइड प्ले कर सकते हैं। और ये काउंटर मेरे को अगले 2 3 महीने के लिहाज से भी काफी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा। प्रिया सिंह जी पूछ रही हैं रेमंड पर, सर 1780 के लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए हैं, क्या एवरेज किन लेवल्स पर करें? 1780 सर रेमंड यहीं पे एवरेज करना चाहिए। एक बार 1540 तक का रेट आपको मिलेगा, बीच में अटक सकता है। 1474 और 1540 ये 2 टारगेट मिलेंगे। एवरेज इस हिसाब से कीजिए कि उन रेटों पे आपका ब्रेक इवन आ जाए। जी। एक हमारे दर्शक हैं सर, ये RBZ ज्वेलर पर सवाल है इनका कि इन्होंने 145 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, सनी जी ने, क्या करें, होल्ड या सेल? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करें। RBZ, RBZ ज्वेलर, हाँ 151 का चल रहा है सर। मिल गया मिल गया। ये सर ये बहुत, हाँ ये नई वो है, आईपीओ है। अब देखिए सर, इसमें एक आईपीओ बेस बनाने की कोशिश की गई थी 222 रुपए के आसपास, जहां से ब्रेकआउट लिया, लेकिन अगले ही दिन ब्रेकआउट फेल किया। तो ये जो सेलिंग की मूव थी वो ऑलमोस्ट खत्म है। यहां से 164 और ऊपर 180, ये 2 लेवल तक पुल बैक आएगा। अगर स्ट्रक्चर वापस से बुलिश करना है तो इस पुल बैक को 180 तोड़ते हुए ऊपर निकलना पड़ेगा। तो 180 तक तो 178 180 की जोन तक आ सकता है, उसके ऊपर शायद ना निकले। तो उस जोन में एक बार दोबारा सवाल पूछिए। अगर जेमसन ज्वेलरी में कोई तेजी दिखी तो ये स्टॉक निकल जाएगा, नहीं दिखी तो वहां से रिवर्स करेगा। बट हाँ 178 180 आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी दिख रही है। बिल्कुल। अब 1600 से ज़्यादा दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, और आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द ऑडियंस कि जल्दी से सवाल अपने भेजना शुरू करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता दें। अंशुल जी हमारे साथ हैं सवालों के जवाब देने के लिए। एक हमारे साथ दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं गौरव शर्मा जी कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी पर आज बड़े सवाल आ रहे हैं सर। 1000 शेयर लिए इन्होंने 760 रुपये के, क्या करें? सर अदानी एनर्जी सोल्यूशन, पूरा अदानी पैक चला है सर। अदानी पैक में जो मैं बार बार कह रहा था कि एक्सट्रीम टाइटनेस है, कहीं भी बड़ी मूव आती हुई दिखेगी। आप देखिए वेडनेसडे के सेशन में लेड बाई अदानी ही बाउंस बैक स्टार्ट हुआ था, फिर उसके रिपल ओवर इफेक्ट बाकी स्टॉक्स में आते हुए दिखे थे। अदानी एनर्जी सोल्यूशन वेडनेसडे 5 मार्च को ये स्टॉक 9.5% ऊपर जाके क्लोज किया था। उसके बाद से 2 सेशन इसलिए अटका है, या वेडनेसडे, थर्सडे और आज फ्राइडे, ये तीनों दिन 730 740 की रेंज में इसलिए अटक रहा है कि वहां पे 50 डे मूविंग एवरेज है। जैसे ये काउंटर 745 748 के ऊपर क्लोजिंग देगा, इसका पहला ही टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 869 का। तो मेरे को यहाँ से 869 तक की मूव दिख रही है। बट चूंकि 2 दिन से 50 डे मूविंग एवरेज अटक रहा है, तीसरा दिन है,
एक आध सेशन में और वेट करूंगा, जैसे ही इसके 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा 740-45 की रेंज, 869 का टारगेट खुल जाएगा। जी, आगे बढ़ते हैं। मोहित जी पूछ रहे हैं सर, जियो फाइनेंस 1400 शेयर लिए हुए हैं 262 के, किस लेवल पर ऐड करूं और लॉन्ग टर्म के लिए? जियो फाइनेंस आपको ऐड कर लेना चाहिए। देखिए 232 जैसे ही उसके ऊपर सस्टेन करेगा, स्टॉक अपना लास्ट सपोर्ट जो टूट गया था उसको रिक्लेम कर लेगा। तो पहला टारगेट 262, दूसरा 298 रुपए बनेगा। ये थोड़ा सा रिलायंस से लिंक होके चलेगा, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर लेना ही है तो फिर बेटर है कि रिलायंस ले लीजिए, या इसको भी लेना है तो ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा, चूंकि पेरेंट कंपनी वो है तो मेरा इंक्लिनेशन उसकी तरफ ज्यादा है, या ये कह सकते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में पर्सनली पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा बायस कह सकते हैं। बट ऑन चार्ट भी रिलायंस थोड़ा सा ज्यादा तेज लग रहा है कंपेयर टू जियो फाइनेंस। तो अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी होती मैं रिलायंस में करता। जियो फाइनेंस में अगर आप कर रहे हैं, 232 का एक रेजिस्टेंस है, निकलने के बाद 262 और 298, ये दो टारगेट आ जाएंगे। अरे ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया सर सेबी चीफ का। एक मिनट, वो बोल रहे हैं एफआईज की ज़रूरत है भैया। वी नीड फॉरेन इन्वेस्टर टू सपोर्ट ग्रोथ, हैप्पी टू एंगेज विद एफपीआईज एंड एआईएफ। सेबी चीफ तुहिन कांता पांडे जी। अंशुल जी, आने शुरू हो गए ना अच्छी खबरें। जो मार्केट चाहता था कि सेबी कुछ बोले, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुछ बोले। लास्ट वीक पीयूष गोयल जी ने, कॉमर्स मिनिस्टर ने बोला कि भाई मार्केट ठीक है, हमारा गिर गया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब मार्केट की चलता रहता है। अब मतलब कुल मिलाकर बातें सरकार तक पहुंच रही हैं। अब सरकार को कुछ तो आंसर में देना होगा, और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए सेबी चीफ बोल रहे हैं। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एफपीआई फ्रंट पर फॉरेन इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ बात आए। इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है सर अगर कुछ आ जाता है जल्दी तो, क्योंकि बहुत लोगों ने काफ़ी नुकसान किया है एफआईएस के जाने की वजह से।